माता की ऐसा बच्चा बिगड़ गया, काश इसको हमने जन्म ना दिया होता जो कोई संस्कार का पालन नहीं कर पा रहा। कैसे बिगड़ जाते। वैसे तो जैनियों की संख्या कम ही है और उसमें भी हमारे बच्चे दूसरी और विवाह कर लेते, कुछ ना कुछ हो जाता है, तो उसके माध्यम से जैनियों की संख्या और भी कम हो जाती है। तो इस भौतिकता के युग में हमें धर्मी भी फीके लगने लग जाते। अगर कहीं जॉब करने लगे तो उनके मंदिर जाने लगेंगे, उनकी सब कुछ बात मानने लगेंगे। बड़े बड़े शहरों में पास में अपना जैन धर्म का मंदिर भी नहीं होता, तो उनके यहाँ ही चले जाते कि चलो मंदिर मिलना चाहिए, कहीं भी चले जाओ दोस्त के साथ, सहेली के साथ। तो ये सब हमारा वातावरण पूरा बिगड़ जाता है और बीवी, टीवी और मोबाइल की धुन में सवार हो जाते हैं। तो माता पिता के क्या सपने थे कि हमारा बच्चा मुनि बनेगा, ये नहीं हो पाया तो आर्यिका, मुनि, श्रावक, श्राविका कुछ नहीं बन पाया, तो उनको कैसा लगता है कि काश ऐसे बच्चे को मैंने जन्म ना दिया होता। लेकिन लगता तो आप लोग से ऐसा है कि आपके बच्चे तो इतने संस्कारित हैं, तब तो आप लोग यहाँ बैठे हैं। अगर आपके बच्चों में संस्कार नहीं होता तो वो आपको यहाँ आने की परमिशन नहीं देते कि आप 8 दिन छोड़ के घर को छोड़ के चले जाओ। वे कहते हमें खाना कौन देगा, हमारा पालन पोषण कौन करे। तो आपके बच्चे बहुत संस्कारित होंगे तब तो उन्होंने आपको यहाँ आने की परमिशन दे दी कि हाँ हम धर्म नहीं कर पा रहे, हम यहीं के मंदिर हो आएंगे, यहीं पूजन पाठ कर लेंगे, लेकिन आप ठाट से इतने अच्छे सिद्ध क्षेत्र पर ऐसे 3.5 करोड़ मुनियों की निर्वाण भूमि पर आप लोग जाके अच्छा विधान रचाओ, अच्छे पूजन पाठ करो। तो आप लोग के बच्चे तो संस्कारित हैं ही, फिर भी कुछ गलती ना हो जाए, कुछ हमारी कमी ना रह जाए कि बाद में बच्चा ही कहे कि आपने अगर बचपन में संस्कार दिया होता तो मैं बिगड़ ना पाता। ऐसी ही वह मैना सुंदरी थी जिसके माता पिता ने बहुत संस्कार दिया था, बहुत अच्छे से पालन पोषण किया था, लेकिन मैना सुंदरी थी तो बहुत सुंदर, लेकिन वो क्या बोलती थी, मैं ना सुंदरी, मैं सुंदरी नहीं हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ। उसके लिए अभिमान नहीं था अपने रूप का। नहीं तो आजकल तो ऐसा होता है कि अपने रूप पे ऐसे कहते ना कि घमंडी हो जाते, इतना अभिमान हो जाता है कि दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। चाहे वह वाणी का हो कि मधुर आवाज हो तो अभिमान, चाहे रूप का हो, कई सारे 8 मद होते हैं, कई सारे मद आप में समा जाते। तो वह क्या कहती थी, मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं मेरे लिए जैसा भी आप पति चाहोगे, मेरे लिए जैसा भी जहाँ भी विवाह कराएंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। मेरा तो भाग्य, मेरी तो किस्मत जहाँ होगी वहाँ सब कुछ हो जाएगा। तो उनके पिता ने उसका विवाह किससे कर दिया था, कोड़ी से। तो वह जो कोड़ी श्रीपाल हुए थे, उन्हें कुष्ठ रोग से वह पीड़ित थे, लेकिन फिर भी वह घबराई नहीं, फिर भी वह धर्म पर श्रद्धा रखती रही और धर्म के मर्म को जानकर मुनिराज से पूछा कि इसके लिए हम क्या उपाय करें। तब उन्होंने सिद्ध चक्र विधान रचाने का बताया था। तो सिद्ध चक्र का रचाने का भाव ये नहीं था कि इसका कोड़ दूर हो जाए, मात्र एक अपने पुण्य को बढ़ाने के लिए उपक्रम था, पुण्य को बढ़ाने के लिए ये एक अच्छा सौभाग्य था कि पुण्य बढ़ेगा, पाप कर्म नष्ट हो जाएगा। ज्यों-ज्यों पुण्य बढ़ता है वैसे वैसे पाप कर्म क्षीण हो जाता है। तो पुण्य से उसका परिणाम भारी हो गया, धीरे धीरे उसका कुष्ठ रोग भी, उसका क्या, उसके साथ 700 कुष्ठ रोगियों का भी रोग दूर हो गया था। तो ऐसे में श्रीपाल मैना सुंदरी थे जिन्होंने क्या किया था, देखिए। मैना सुंदरी कहने वाली नहीं, रूप अभिमानी थी, कुष्ठ रोगियों के रोगों को हरा जो सुख की कहानी थी। श्रीपाल में हुए निरोगी, भोगित जैसे अब पाया। मैना सुंदरी की भक्ति से कर्म बंध को सिद्ध किया, सिद्ध चक्र की आराधन से रोगी हरा वो सफल किया। श्रीपाल में संयम पालन, साथी जग से पाले हुए, सदा जयकार
उन्होंने भी केवल ज्ञान को प्राप्त कर मुक्ति श्री का